गाइस इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में आइकन्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप इस स्लाइड को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर एक आइकन या लोगो इंसर्ट कर रखा है। अगर मैं आपको इसको स्लाइड शो मोड में दिखाऊं तो ये स्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट था वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में था, तो आपको यहाँ कार का आइकन दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे साइकिलिंग के बारे में था, तो यहाँ पे साइकिलिंग का आइकन है। तीसरा यहाँ स्मार्ट सिटी के बारे में था, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बिल्डिंग्स दिख रही है इस आइकन में। फिर चौथा है वो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का है, इसमें आपको यहाँ ट्रेन का आइकन दिख रहा है। एंड लास्ट है वो है बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, मतलब दो टॉपिक्स को बैलेंस करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे आपको एक तुला का आइकन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हर एक पॉइंट का हमने एक रिलेवेंट आइकन ऐड कर रखा है। तो आप अगर एज ए व्यूअर देखो तो ये पीपीटी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको अगर मैं प्रेजेंट कर रहा होता तो आपका ये आइकन्स देख के थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बेसिकली पावर पॉइंट में आइकन्स होते हैं वो आपकी पीपीटी को और थोड़ा इंगेजिंग बनाते हैं। जैसे शेप्स या इमेजेस का रोल होता है या कोई और ग्राफिक का रोल होता है, वैसे ही आइकन्स भी आपकी पीपीटी को थोड़ा और इंगेजिंग या इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके बाद हम पावर पॉइंट में आइकन्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक दूसरी पीपीटी में चला जाता हूँ। यहाँ पे हम कुछ डे आउटिंग प्लान कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ लिख रखे हैं। तो एक तो अगर आप स्लाइड शो मोड में दिखो तो यहाँ पे बस सिंपल से पॉइंट्स है, या फिर इसको मैं आइकन्स के साथ ऐड करूं तो इसको मैं अभी के लिए डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो कोई भी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए आपको कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी प्रेस करना है, तो इससे स्लाइड कॉपी और पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड है इसमें हम आइकन्स ऐड करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे कंटेंट है इसको मैं स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करता हूँ। आपको जरूरी नहीं यही स्टेप फॉलो करना है, बट मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे इनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करूंगा। तो मैनुअली आपको यहाँ शेप्स इंसर्ट करने के बजाय जो आपकी स्मार्ट आर्ट है उनको यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये जो स्मार्ट आर्ट है उसकी वजह से अपने जो चारों टॉपिक थे, चारों यहाँ स्पोर्ट एक्टिविटीज है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होगी, चार रेक्टेंगल्स में डिवाइड होगी। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो देखो अभी ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद हम हर एक एक्टिविटी के ऊपर आइकन इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्किल्स के अंदर आइकन दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करूंगा। तो आपको इंसर्ट वाली टेप पे जाना है, फिर आपको शेप्स पे आना है, फिर यहाँ जो सर्किल दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे शिफ्ट की दबा के आपको क्लिक करना है। तो इसे एक परफेक्ट सर्किल आ जाएगा और इसको आप कॉर्नर पे क्लिक करके थोड़ा शेप इसका साइज बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अभी परफेक्ट सेंटर में आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे चार सर्किल ले आऊंगा। तो आपको इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो यहाँ पे चार सर्किल आ गए। इसके बाद हम शेप्स के टाइम पे जो फॉर्मेटिंग सीखे थे उसको थोड़ा यूज़ करते हैं। तो इनको हम थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। वैसे मोस्टली अलाइन ही दिख रहे हैं, बट फिर भी हम शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर अलाइन पे जाना है, फिर आपको अलाइन मिडल पे क्लिक करना है। तो ये थोड़े और अलाइन हो गए। उसके बाद सबसे पहले हम क्रिकेट का आइकन इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आइकन का लोगो दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स सर्च कर सकते हो या क्रिकेट सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको क्रिकेट के बहुत सारे आइकन दिख रहे हैं। ये जो थर्ड आइकन है वो अच्छा है, तो इस पे क्लिक करना है, फिर आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस आइकन को मैं इस सर्किल के अंदर ले आता हूँ। अभी के लिए हम इनकी फॉर्मेटिंग नहीं सुधार रहे हैं, अभी के लिए सारे जो आइकन है उनको इंसर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम जो साइकिलिंग का आइकन है उसको इंसर्ट करेंगे। तो फिर से इंसर्ट पे जाके आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइकिलिंग सर्च करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लोगो है उसी को हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं जहाँ पे भी लोगो बोल रहा हूँ मतलब मैं आइकन ही बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं बैडमिंटन सर्च करूँगा। तो फिर से इंसर्ट पे जाओ, आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे बैडमिंटन सर्च करो। तो यहाँ पे सेकेंड वाला आइकन है उसको इंसर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद लास्ट में स्विमिंग वाला है, तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे स्विमिंग सर्च करूँगा। तो यहाँ पे स्विमिंग के लिए ये वाला आइकन ठीक है, तो इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने हर एक एक्टिविटी के ऊपर रिलेवेंट आइकन है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो हर एक आइकन है उनका, लेट से मैं इसको वाइट कर देता हूँ, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ और इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। इन सबको आप साथ में सेलेक्ट करके भी एक साथ वाइट कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं 1 बाय 1 किया हूँ। इसके बाद इनके नाम है उनका मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाओगे इनको ऐसे, क्योंकि ये एक स्मार्ट आर्ट था।
तो आप हर एक ब्लॉक पे कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करोगे तो इनसे ये सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है, फिर आप इनकी फॉर्मेटिंग कुछ अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग ठीक लग रही है, या फिर इनका आउटलाइन है उसको मैं हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे इसका आउटलाइन हट गया। तो अभी के लिए अपना ये जो स्लाइड है काफ़ी सही लग रहा है। अगर आप इसको स्लाइड शो मोड में देखोगे तो यहाँ पे हमने डे आउटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर रिलेवेंट आइकन्स को इंसर्ट कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग को आप थोड़ा और बेहतर बना सकते हो, बट अगर आप पिछली स्लाइड से कंपेयर करो जहाँ पे आपके नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स थे, उनके कंपेयर में आइकन्स की वजह से आपकी स्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है या काफ़ी रिलेवेंट लग रही है। तो इस प्रकार से आप आइकन्स को यूज़ करके अपनी स्लाइड्स को और बेहतर बना सकते हो। इसके बाद हम आइकन्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीखते हैं। तो इसके लिए मैं एक नया स्लाइड इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी के लिए मैं ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लेट से हम एक ऐसा आइकन इंसर्ट करेंगे जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो। ओके, लेट से हम जो साइकिलिंग वाला है उसी को इंसर्ट करते हैं और ये वाला इंसर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला। ओके, एंड इस आइकन को हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइज है उसको हम बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एक आइकन आ गया। जैसे ही आप कोई आइकन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ ग्राफिक्स फॉर्मेट का टैब दिखेगा। तो इसमें आप इस आइकन पे अलग अलग फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में शेप्स या इमेजेस की फॉर्मेटिंग सीखी, तो ये अभी काफ़ी इजी हो गया आपके लिए। इसमें ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट में सबसे पहले है चेंज ग्राफिक। मतलब अगर आपको इसको चेंज करना है, जैसे आपको इमेज से रिप्लेस करना है या इस डिवाइस से कुछ और इसकी जगह इंसर्ट करना है, या कोई ऑनलाइन रिसोर्स से कुछ इंसर्ट करना है, या कोई दूसरा आइकन इंसर्ट करना है, तो यही अलग अलग ऑप्शन है। मतलब इसको अगर रिप्लेस करना है तो इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू शेप्स। तो हम बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले अभी शेप में कन्वर्ट कर लिए तो ये ग्राफिक्स फॉर्मेट वाली टेप चली जाएगी। तो इसको हम लास्ट में बताएंगे। उसके बाद ग्राफिक स्टाइल से, तो इनको आप चेक कर सकते हो। मतलब आपको जो भी स्टाइल ठीक लग रहा हो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ ग्राफिक्स फिल है, मतलब इसमें क्या कलर फिल करना है या इसकी आउटलाइन है उसको कैसे चेंज करना है, जैसे यहाँ रेड है। उसके नीचे ग्राफिक्स का इफेक्ट है। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स है जो हमने शेप्स और इमेजेस में एक्सप्लोर किए थे। और यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट, मतलब कोई डिसेबल लोग हैं उनको अगर समझाना है इमेज, मतलब जिनको लेट से सुनता नहीं है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो उनको समझने में हेल्प करेगा कि ये पर्टिकुलर आइकन किसके बारे में है। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड है। लेट से ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट हो अपने पास। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये वाइट था इसलिए नहीं दिख रहा है। इसको मैं लेट से यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। तो अभी अपने पास दो आइकन आ गए। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन सा आइकन पीछे ले जाना है या आगे करना है, तो उस हिसाब से आप ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड कर सकते हो। अगर मैं लेट से इसका कलर है वो रेड कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो अपना जो यहाँ पे बैडमिंटन वाला आइकन है वो आगे, इसको हम अगर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो पीछे चला जाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप शेप्स हो, इमेजेस हो या दो ऑब्जेक्ट्स है उनको ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड कर सकते हो। उसके बाद अलाइनमेंट का ऑप्शन है। तो अभी के लिए लेट से अलाइन नहीं है, तो इनको दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद आपको अलाइन पे क्लिक करना है और आप इनको अलाइन कर सकते हो। जैसे अलाइन मिडल किया, वैसे ही अलग अलग अलाइनमेंट के ऑप्शन है जिनको आप चेक कर सकते हो अपने एंड पे। उसके बाद ग्रुपिंग का है। तो यहाँ पे लेट से इन दोनों को ग्रुप करना, तो इनको दोनों को सेलेक्ट करना है आपको। तो अभी के लिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या आइकन्स है, इनको आप ग्राफिक्स फॉर्मेट पे क्लिक करके फिर यहाँ से ग्रुप कर सकते हो। तो अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। अगर फिर से इनको अनग्रुप करूँगा तो ये फिर से दो ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट होंगे। उसके बाद यहाँ रोटेट का ऑप्शन है। तो अगर आप इसको रोटेट करना चाहो तो इस तरह से रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। तो ये सेम इमेज में जैसे हुआ था वही क्रॉप है, और यहाँ से आप इमेज की हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद हम जो लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू शेप, उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए जो सेकंड आइकन है बैडमिंटन का, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप जैसी शेप में कन्वर्ट करोगे, अब ये एक ग्राफिक्स या आइकन नहीं रहेगा, अब ये एक शेप बन गया। तो आपको यहाँ शेप फॉर्मेट का टैग दिखेगा। ऑलराइट, और यहाँ पे शेप में कन्वर्ट करने का एक अलग एडवांटेज ये है कि आप शेप फॉर्मेट पे क्लिक करो, फिर ये शेप के ऑप्शंस हमने जो इंसर्ट शेप्स वाला लेक्चर था उसमें एक्सप्लोर कर ही लिए। यहाँ पे एक अलग ऑप्शन बताता हूँ आपको कि अगर आइकन की जो छोटी छोटी अलग अलग शेप्स है इनको आपको अनग्रुप करना है। मतलब जब आइकन था तो ये एक ही आइकन था, एक ही ऑब्जेक्ट था, बट शेप में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको अनग्रुप कर सकते हो। तो देखो ये छोटे छोटे जो
यहाँ पे शेप्स थे, इनको अनग्रुप कर दिया इस आइकन से। लेट्स से जो पहला वाला टायर है इसको मैं अलग कर दिया, ये सेकंड टायर इसको अलग कर दिया, इसका जो हेड का यहाँ पे आइकन टाइप था उसको अलग कर दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आइकन है जिसमें अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट या शेप्स हो तो उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे हमने आइकन्स के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है। बाकी कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं तो आप उनको इजीली समझ पाओगे, आप अपने एंड पे जरूर चेक कर सकते हैं। बट ओवरऑल मेरा पॉइंट ये है कि आइकन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी पीपीटी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाया। तो एक बार आप आइकन्स को अपने एंड पे जरूर यूज़ करें ताकि आपको भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चले।